गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन बड़े ही आराम से बेटा देखो, सबसे पहले तो हमें क्या याद रखना है कि एक एग्जांपल लर्न कर लो कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आंसर आता है 6। और उसी के अकॉर्डिंग अगर हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई यानी कि जब हम नंबर्स को इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है, और उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा हमारा 6। तो अगर मैं आपको इसी ब्लैंक को इससे दे दूं कि 2 × 3 इज इक्वल टू 6, देन 3 × 2 इज इक्वल टू डैश, तो जो आंसर आपका केवल ये डिजिट से इंटरचेंज है, अब तो आपका आंसर क्या होगा, जो आंसर आपका यहाँ होगा वही आंसर यहाँ पर होगा। अब इसी तरह से मान लीजिए मैंने आपको दिया कि 13 - 9 इज इक्वल टू 117, देन 9 × 13, तो आपको आप यहाँ से देखो 13 × 9 और यहाँ पर 9 × 13 दिखाई दे रहा है। अगर आपके डिजिट्स केवल अपोजिट हैं, इंटरचेंज हो गए हैं, तो आपका आंसर जो है सेम होगा, यानी कि आंसर आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप क्या कहोगे मैम 117। कोई भी आपका नंबर है, कुछ भी कोई भी डिजिट्स आपको दिया जाता है, मान लीजिए आपको दे दिया 25 × 40 इज इक्वल टू 1000, देन 40 × 25 इज इक्वल टू डैश, 25 × 40, 40 × 25, तो आंसर आपका सेम होगा 1000 ही होगा यहाँ पर। क्लियर है? ये थी आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कि अगर हम डिजिट्स को इंटरचेंज कर देते हैं तो आपका जो है प्रोडक्ट जो है हमेशा सेम रहेगा। ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी आपका इसी तरह से, अगर हम कहते हैं 2 × 3 × 5 इज इक्वल टू 2 3 × 6, 6 5 = 30, देन सेम वैसे ही अगर हमने कह दिया 5 × 3 × 2 या 5 × 2 × 3, तो आप क्या कहोगे, आंसर क्या आना चाहिए, देखिए 5 3 2 3 5 2 5 3 2 5 2 3, तो जब आपके डिजिट से इंटरचेंज हुए हैं तो इनका भी आंसर क्या होगा, दोनों का 30 ही होगा आपका। क्लियर है कि अगर आपके डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया जाता है तो उनका प्रोडक्ट हमेशा सेम रहेगा, चाहे कोई भी स्टेटमेंट आपको दी जाए। आपने केवल ये प्रॉपर्टी याद रखनी है कि 2 × 3 इज इक्वल टू 6, 3 × 2 इज इक्वल टू 6, देन 2 × 3 इज इक्वल टू 6, देन 3 × 2 इज आल्सो 6। तो आपकी ये प्रॉपर्टी अगर आप याद रखोगे, एक एग्जाम्पल भी लर्न कर लोगे, तो आपके ये ब्लैंक्स कभी भी गलत नहीं होंगे। उसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी, अब देखिए बेटा मैम ने कहा 2 × 3 इज इक्वल टू 6 एंड 3 × 2 इज इक्वल टू 6, तो क्या हुआ, दोनों का ही 2 × 3 इज इक्वल टू 6 और 3 × 2 इज इक्वल टू 6, दोनों ही 6 6 आए। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 × 3 इज इक्वल टू 3 × 2, क्योंकि इसका आंसर भी 6 6 इज इक्वल टू 6। लिख सकते हैं ना कि अगर हम बीच में मल्टीप्लाई का साइन है और उनका ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो क्या होगा, उनका मल्टीप्लिकेशन सेम होगा, इसलिए उन नंबर्स को अगर हम लेफ्ट साइड और राइट साइड लिख देते हैं तो हमारा इक्वल ही होना चाहिए। मान लीजिए अब मैंने लिखा 7 × 4 इज इक्वल टू डैश × 7, क्या आना चाहिए, 7 इक्वल का साइन है, 7 7, यानी कि आपने याद रखना इक्वल के साइन के इधर और इधर चीज़ें बराबर होनी चाहिए फिर। ठीक है, 7 7, अब इधर 4 है, इधर 4 नहीं है, यहाँ क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए हमने लिखा 29 × 56 इज इक्वल टू डैश × 29, चलो ये लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो इक्वल का साइन है, 29 29, 56 इधर है, इधर नहीं है, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया 56 लिख दिया। अब क्या करेंगे, जैसे लिख दिया हमने 713 × 250 इज इक्वल टू 250 × डैश, क्या आना चाहिए, देखो इधर इक्वल का साइन है, 713 इधर है, इधर नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 713, 250 250, यानी कि हमारे इक्वल हो गए दोनों।
ठीक है। इसी तरह से आप मान लीजिए मैंने दिया आपको 215 मल्टीप्लाई डैश इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई 215, तो क्या होगा, इक्वल का साइन है, 215 इधर भी है इधर भी है। अब इधर 40 इधर है लेकिन इधर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इधर 40 लिख देंगे। तो ये हमारी थी सेकंड प्रॉपर्टी की अगर डिजिट्स का ऑर्डर अगर नंबर्स का ऑर्डर चेंज हम कर देते हैं तो उनका प्रोडक्ट हमेशा सेम रहता है। तो इक्वल के साइन के इधर और उधर दोनों तरफ जो है मल्टीप्लिकेशन सेम होता है, हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं रहती है। ठीक है। उसके बाद थर्ड, ये थी हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। उसके बाद हम आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पर। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि जैसे हमने 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 7 वन जा 7, 9 वन जा 9, 20 वन जा 20। तो यही से क्लियर है कि अगर हम किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही वाला नंबर दोबारा से वही नंबर हमारे पास आ जाता है। ठीक है। तो कोई भी नंबर चाहे कितना भी बड़ा है चाहे कितना भी छोटा है, जब आपको कोई भी नंबर दे दिया जाता है और हम उसे 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही वाला नंबर दोबारा से आ जाएगा। मान लीजिए हमें दिया गया 256 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू डैश, आप क्या लिखोगे, 256 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 256। कोई भी नंबर चाहे कितना भी बड़ा है कितना भी छोटा है, आप हमेशा से ही उस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करके वही वाला नंबर दोबारा से आ जाएगा। अब देखो मान लीजिए मैंने दिया यहाँ पर डैश मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 720, तो क्या आना चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 1 है तो जो आंसर यहाँ पर है यहाँ पर भी वही आएगा। और फिर एक बार बोल के देख लो, 720 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 720। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर आ जाती है कि आपको कहते हैं 25 मल्टीप्लाई डैश इज इक्वल टू 25, तो जब आपका आंसर और मल्टीप्लिकेशन वाला नंबर सेम है तो क्या आ जाएगा बीच में, मल्टीप्लाई बाय 1। क्लियर है। उसके बाद बेटा मैंने आपको जब सम करवाए थे तब भी बताया था आपको कि जब हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर हमेशा 0 हो जाता है। 0 किसी से भी टकराता है हमेशा 0 कर देता है। जैसे 4 को हमने 0 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, आप कहते हो मैम 4, नो 4 नहीं आएगा बेटा, क्या आएगा, 0। ठीक है। 90 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आंसर आएगा, 0। 1029 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आंसर आएगा, 0। कि किसी भी नंबर को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा हमारा 0 आएगा। अब देखो इसी को ही अगर मैं कह देती हूँ कि 29 मल्टीप्लाई डैश इज इक्वल टू 0, अब देखो मेरा आंसर 0 आ रहा है। 29 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 0 आए, 29 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 29 आंसर होना चाहिए था। अब मैं क्या करती हूँ, 29 को 0 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ कि अगर कहीं पर भी मल्टीप्लाई में 0 आ जाता है, नंबर के बीच में नहीं, आंसर में अगर 0 आ जाता है तो आप क्या करोगे, उसे 0 से ही मल्टीप्लाई करोगे। कहीं पर भी जैसे आपको मान लो दे दिया 29 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 35 इज इक्वल टू डैश, जब देखो यहाँ पर 0 आ गया तो आप क्या करोगे, यहाँ पर भी आंसर आपका 0 हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर है। ये थी आपकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन। सारे के सारी बेटा ध्यान से करना बिल्कुल मैडम का समझ के। और आपका होमवर्क भी आज का यही रहेगा, डू वर्कशीट 2 पेज 36। ये आपका होमवर्क रहेगा बेटा, आपने बड़े ही ध्यान से आराम से काम करना है। थैंक्स, हैव अ नाइस